ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो अथवा योगिनामेव, जो इस प्रकार के जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वो अलग अच्छे कुलों में, कुले भवति धीमताम, धीमताम मतलब जो ज्ञानवान, जो अच्छे समझदार लोग होते हैं उनके पास उनके घरों में जन्म लेते हैं अगले जन्म में। अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं। कैसे? हमने जो प्रयास किया, जो बुनियाद बनाई, जो पृष्ठभूमि रखी, जो संस्कार बनाए, जो ध्यान किया, वो उस संस्कार से जैसे आप अभी अगले जन्म को बाद में सोचेंगे, पहले जरा इस जन्म के बारे में सोचते हैं। देखिए, इस जन्म में भी आप देखेंगे, हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको कि विशेष अच्छे कामों में मन लगता है, जिनका मन शांत रहता है, जो गीता, रामायण या ऐसी या और भी जो है ऐसे ऐसे प्रयासों में लगे रहते हैं और अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। उसके विपरीत कुछ लोग होते हैं जो जिनका मन इन कामों में नहीं लगता। वो काम कैसे किसी भी प्रकार के काम हो सकते हैं, लेकिन असल मूल बात यह है कि वो साधना नहीं करते, किसी कारण से नहीं करते साधना। कोई साधना नहीं करते, कोई अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए ध्यान नहीं करते। तो उनका क्या होता है? स्वाभाविक है, इसी जीवन में अगर मान लीजिए कि आप 35-40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं या 50 साल की उम्र के व्यक्ति मान लीजिए, तो अब इस स्थिति में आपने जो कुछ भी काम किया अभी तक, है ना, उसका ही तो फल आपको मिल रहा है। कुछ और चीज का फल तो नहीं मिल रहा। जो आपने किया उन्हीं कार्यों का फल आप इस जीवन में भोग रहे हैं। अब मान लीजिए आप 60 साल के हो गए और अब आप रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद क्या हुआ? जो कुछ आपने जीवन में कमाया उसी को तो आप रिटायरमेंट के समय में अपना प्रयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो पहले की चीज जो कमाया ही नहीं आपने वो आपको कहां से मिल जाएगा। उसी प्रकार जब हम जो कुछ इस जीवन में करते हैं, कहां पर वो, अब ये बात बौद्धिक प्रगति की नहीं है, ये बात इस बात की भी नहीं है कि आपने मान लिए कि आप बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट बन गए और नोबेल पुरस्कार मिल गया आपको, तो बुद्धि अगले जन्म में तीव्र होगी कि नहीं होगी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन भगवान ये क्योंकि हमने पहले ही समझा, बुद्धि अगले जन्म में, एक जन्म से दूसरे जन्म में बुद्धि जो है, तो व्यक्ति को मन, बुद्धि, शरीर उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलते हैं। कैसे? देखिए, आज के इस जीवन में आपके पास, आप इस बात का अनुभव किया होगा आपने, अगर आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है तो आपको समझ में आएगा कि कई बार दूसरे लोगों को बात समझ में नहीं आती, लेकिन आपको समझ में आ जाती है। या मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, साधारण बुद्धि है, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कि ये सामने वाले व्यक्ति को ये बात कैसे समझ में आ गई, हमको तो समझ में ही नहीं आ रही। क्यों नहीं होता ऐसा? और उसकी बुद्धि तीव्र क्यों है, मेरी बुद्धि तीव्र क्यों नहीं है? प्रयास तो मैं भी बहुत करता हूं। तो बुद्धि की तीव्रता हमको असल में देखा जाए तो सिखाया ये जाता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। मैं उस प्रयास से सीखी गई बुद्धि की तीव्रता की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं स्वाभाविक रूप से जो हमें बुद्धि मिली, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, प्रयास का अपना योगदान है। मैं ये कहने का मतलब नहीं है कि अच्छा उसका प्रयास का कोई योगदान ही नहीं है। अगर प्रयास का कोई योगदान नहीं हो तो कोई भी आदमी उठे और जाकर ओलंपिक में जीत जाए, तो ऐसा नहीं है।
ये न, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बातों को परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, उनको इस बात में समझना चाहिए कैसे कहाँ लगता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब यहाँ जरा हम वापस अपने श्लोक पर आते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने इस जीवन में ध्यान साधना की, उसके कारण आप अगले जन्म में वो अच्छे घर में जन्म पाओगे, ताकि आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सको। क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि अगर देखिए, ये एक चीजें बिल्ट अपॉन अनदर, वन अपॉन अनदर है। कैसे? अगर आपको अगला जन्म अच्छा मिलना है तो इस जन्म में कुछ अच्छा काम होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए यह जो जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? अगर ये जन्म नहीं मिला होता तो अगले जन्म की व्यवस्था कहां से होती। तो इस प्रकार हमें इन चीजों को समझना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं वैसे हमें भी समझना चाहिए कि हमारी ध्यान साधना व्यर्थ नहीं जाती। अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।